नमस्कार दोस्तों, एक नया मुद्दा बीएसएनएल में पोर्ट करिए। ये वाला टॉपिक चल रहा है क्योंकि जियो और एयरटेल के रेटों को देखते हुए लोग उनके प्रति बहुत गुस्सा हैं, क्योंकि पैसे आपको रिलेटेड सुविधा उतनी दे नहीं रहे हैं और उसके बाद इतना पैसा दिन पर दिन आप बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब कुछ समय बाद इतना पैसा बढ़ा रहे हैं, तो लोगों में गुस्सा है। तो वही बात करते हैं अगर बीएसएनएल की, तो बीएसएनएल के पास एक अच्छा मौका इस बार अपनी सेवाओं को अच्छी बनाने का और लोगों का अपने प्रति विश्वास बनाने का। लेकिन अब देखो इसमें बीएसएनएल कितना खराब उतरता है और नहीं उतरता। अब बात करते हैं बीएसएनएल आगे बढ़ेगा कैसे। सबसे पहले जब जियो आया 2015-16 के बाद, तो इसने रेट इतने सस्ते कर दिए थे। पहले तो फ्री दिया, उसके बाद लोगों को आदत बन गई, तो अब लोग ज़्यादा जो रेट है उसकी उनको सहन नहीं कर पा रहे। लेकिन बीएसएनएल पहले से अपने पैसे को लेकर, मतलब जो उनके रिचार्ज होते सस्ते रहे हैं और अभी तक हैं, लेकिन सुविधाएं बिगड़ी हैं बीच में। अगर आप सुविधाएं अच्छी देते हैं तो कहीं ना कहीं आज जियो के पास इतने ग्राहक होते ही नहीं और कहीं ना कहीं जियो जैसी कंपनी होती ही नहीं। परंतु ठीक है, जो हो गया हो गया। अब भविष्य की बात करते हैं, भविष्य में क्या होगा। तो सबसे पहले तो टाटा ग्रुप को यह दिया गया है 15,000 करोड़ का शायद से कुछ उनके साथ मिल करके कंपनी बीएसएनएल काम करेगी और अपने स्पेक्ट्रम को बढ़ाएगी। तो सबसे पहले तो जो जियो के साथ हुआ था, आपने बीएसएनएल को इतना कमज़ोर करके एक प्राइवेट कंपनी को इतना बढ़ावा दिया, जियो को, एयरटेल को, इनको, उसके बाद आप दोबारा वही कर रहे हैं। फिर आप एक बिजनेसमैन को, टाटा जी को, फिर आप इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं और फिर बीएसएनएल को धीरे धीरे आप डुबाएंगे, क्योंकि भविष्य में यही होना है। आप प्राइवेटीकरण कर रहे हैं या फिर क्या भारत में और ऐसे योग्य लोग नहीं हैं? टाटा जी के पास बिजनेस की पहले से क्या कमी है? आप इन्हें योग्य लोगों को दीजिए ना, किसी और अन्य को भी चुनिए। चलिए अब बात करते हैं टाटा ग्रुप की। तो टाटा ग्रुप ने 2000 बात करें तो 2004-05 में एक सिम आई थी टाटा डोकोमो करके, तो वो बहुत चली थी उस वक्त। और 2011 में इन्होंने सबसे पहले 3G भी लॉन्च कर दिया था, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला इनको। उस वक्त इनके रेट भी अच्छे थे और उस वक्त रिचार्ज आपको याद होगी तो वो एक पत्ती में आता था, उसको खुरचना होता था, उसके अंदर से कोड मिलता था, उससे हम रिचार्ज करते थे। लेकिन धीरे धीरे जियो ने इतना हथिया लिया कि लास्ट में अन्य कंपनियों की इतनी हालत ख़राब हो गई, एयरटेल और आइडिया को छोड़कर, क्योंकि आइडिया ग्रुप और वोडाफोन जब मिल गए तो इन्होंने अपने को तो बचा लिया, परंतु जो छोटी छोटी कंपनियां थी, ये टाटा डोकोमो जैसी, इनको विलय करना पड़ा। और 2017 में यह एयरटेल के अंदर आ गए सारे, एयरटेल में विलय हो गया टाटा डोकोमो के ग्राहक। तो टाटा एक बार तो पहले ही फेल हो चुका है, फिर आप उनको सौंप रहे हैं, क्या करेंगे? और क्यों प्राइवेट लोगों को देते? चलिए ठीक है, समझते हैं, जैसे भी मिलेगा, जितनी अच्छी सुविधा देंगे टाटा जी तो बात की बात है, उसको देखेंगे। परंतु जो बीएसएनएल के पास मौका है, क्या बीएसएनएल उस पर खराब उतरेगा? तो अभी तक का जो लोगों का मिक्स रिएक्शन है, कुछ लोग अभी नेटवर्क से रिलेटेड इशू झेल रहे होंगे, क्योंकि अभी तो 3G प्रॉपर 4G तो कहीं पर आया ही नहीं है। मैं जहाँ पर रह रहा हूँ वहाँ पर 4G कनेक्टिविटी में मिल रही है और अच्छी कनेक्टिविटी मिल रही है, इसमें मैं सपोर्ट करता हूँ। परंतु प्रॉब्लम क्या है? अब मैं प्रॉब्लम बताता हूँ कि जब ये रिचार्ज बढ़ने वाली बातें हुई थी तो मैंने भी सोचा क्यों ना बीएसएनएल को सपोर्ट किया जाए और बीएसएनएल में पोर्ट किया जाए, क्योंकि मेरा पैसा भी बचेगा और कंपनी को हम सपोर्ट भी करवाएंगे। परंतु हुआ क्या कि मैंने एक सिम ली और एक सिम पोर्ट करवाई। सिम मैंने इसलिए ली कि आज ही चल जाएगी सिम, तो देखूंगा कैसा एक्सपीरियंस है। लेकिन फिर मेरे को ऐसा लगा कि अब जब यहाँ ऑफिस में आया हूँ तो सिम पोर्ट भी कर लेता हूँ, तो मैंने सिम पोर्ट कर ली। अब सिम पोर्ट करने के दूसरे या तीसरे दिन ही मेरी जो सिम थी पहले, उसके नेटवर्क चले जाते हैं। अब नेटवर्क जब गए तो उसके बाद से मैंने वो सिम लगा ली बीएसएनएल की। तो बीएसएनएल की जब सिम लगाई तो उसमें नेटवर्क भी आ गया, सब कुछ हो गया, टेली वेरिफिकेशन भी जो होता है मैंने वो भी कर लिया। परंतु मैंने उस ऑफिस में फ़ोन किया कि मेरी सिम एक्टिवेट हो चुकी है, तो आप जो FRC फर्स्ट रिचार्ज जो होता है उसे कर दीजिए, उसके जिसके बाद कि मैं अपनी सुविधाएँ आगे की प्राप्त कर पाऊँ। परंतु बीएसएनएल वालों का कहना यह है, बीएसएनएल ऑफिस से, ये बीएसएनएल ऑफिस अल्मोड़ा की बात बता रहा हूँ मैं आपको, उनका कहना ये है कि अभी होगा, अभी नहीं हुआ, अभी रिचार्ज होगा। तो 1.5 से 2 दिन हो गए, आज 2 दिन हो गए हैं, इनका रिचार्ज नहीं हुआ। अब एक तो बात होती है कि सिम मेरी एयरटेल में अभी एयरटेल से मैंने पोर्ट किया था, एयरटेल में चल रही होती तब मुझे समझ में आता कि ठीक है अभी तो पोर्ट ही नहीं हुए, मेरा काम उससे चल जाता। और मैक्सिमम जो टाइम लगता है और सिमों को पोर्ट होने में, वो 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है। रात को सिम बंद होती है, सुबह आप वेरिफिकेशन कर लो, FRC हो जाती है, काम हो जाता है। परंतु अब 2 से ढाई दिन हो गए। अब सोचिए, खैर मुझे इतनी ज़्यादा कोई इमरजेंसी नहीं है, मैं रुक सकता हूँ, परंतु उस व्यक्ति की सोचिए जिसकी बैंकिंग के काम होते हैं, कोई बच्चा फॉर्म भरना है जिसको, उसकी कोई OTP आनी है या बैंक से रिलेटेड कोई OTP आनी है, कुछ भी आना है,
तो वो तो फंस जाएगा, वो 2-3 दिन आपके पास फंस जाएगा, क्योंकि जब तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए ओटीपी नहीं आएगी तब तक वो काम करेगी नहीं सिम। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप उसी सिम को पोर्ट करके दोबारा सिम उसमें इंसर्ट करते हैं तो आपका गूगल पे ऐसी चीजें भी कितनी बार नहीं चलती हैं, क्योंकि वो दोबारा वेरिफिकेशन के लिए मांगता है। तो इन चीजों पे बीएसएनएल को काम करना चाहिए। बाकी सपोर्ट पूरा बीएसएनएल को है। नेटवर्क कनेक्टिविटी मेरे जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे अभी अच्छी है, मैं उसको भी सराहूंगा। परंतु अपना कस्टमर सपोर्ट जो इनका पहले भी खराब रहा है, जो अभी भी हो रहा है, मेरे साथ तो हुआ है पर्सनली, अभी भी तक रिचार्ज नहीं हुआ है। तो मैं अल्मोड़ा वालों को भी टैग करना चाहूंगा इसमें वीडियो में। अगर आप बीएसएनएल ऑफिस अल्मोड़ा तक को जानने वाले हैं तो उन तक वीडियो भेजिएगा। और अब किस कारण से हो रहा है मुझे नहीं कोई मतलब, मेरी सिम में नेटवर्क आ गया, मेरा टेलीफिकेशन वेरिफिकेशन हो चुका है, तो मेरी एफआरसी हो जानी चाहिए। अगर नहीं हुआ था तब मैं इस पर कोई बात ही नहीं करता, लेकिन जब हो चुका है तब सुविधा नहीं मिल रही तो बुरा लगता है। लेकिन फिर भी सपोर्ट है। अगर बीएसएनएल अच्छा काम नहीं करेगी, मुझे लगेगा नहीं है, तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। 3 महीने बाद, 90 दिन के बाद जो हमारे पास ऑप्शन होता है, हम दोबारा दूसरी कंपनी में देखेंगे। परंतु अगर बीएसएनएल अच्छा काम करती है, अच्छी सुविधा देती है, तो हम बीएसएनएल से जुड़े थे पहले भी और आगे भविष्य में भी जुड़े रहेंगे। तो इतना ये वीडियो था। आप भी बताइएगा आपका बीएसएनएल के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, कमेंट जरूर कीजिएगा।